मुनि जो होते हैं ना, मुनि साधु मुनि जो होते हैं, उनका भोजन नीरस होता है, उनके जीवन में रस होता है। और एक गृहस्थ जो होता है उसका जीवन, उसका जो भोजन होता है उसमें रस होता है, लेकिन कई बार अपनी हरकतों से वो अपने जीवन को नीरस कर लेता है। इसलिए भोजन में भी रस लाइए, जीवन में भी रस लाइए। और भोजन में और जीवन में रस आपको कैसे मिलेगा? जब आप अपने भोजन को करने से पहले किसी को भोजन खिलाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह ही घर से निकल जाते थे और अपने साथ थोड़ा सा घर की पहली रोटी चूल्हे पे बन गई वो ले ली, गाय को खिला दी, थोड़ा सा बाजरा ले लिया, वो उन्होंने जो है पक्षियों को डाल दिया। नदी के किनारे पर गए, आटे की गोलियां बनाई और आटे की गोलियां जो है वो उन्होंने मछलियों को डाल दी। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलती थी और सुकून मिलता था और घर का राहु केतु सब शांत रहता था। पहले हमारी अम्मा, हमारे घर के लोग जब महादेव पर जल चढ़ाने जाते थे तो एक लोटा जल लेते थे और महादेव पर जल चढ़ाने के लिए जाया करते थे, तो हमारे घर का पानी जाता था। अब लोग लहराते लहराते मंदिर पहुंच जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, मंदिर के भगवान, मंदिर का सब कुछ, और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम सालों से महादेव पर जल अर्पण कर रहे हैं। सरसों का तेल शनिवार वाले दिन खरीदेंगे, मंदिर के बाहर से ही खरीदेंगे और शनिदेव पर जलाकर आ जाएंगे, मतलब दीपक जला के आ जाएंगे और सोचेंगे हमने बड़ा काम कर लिया। आपके घर से किए जाने वाले पूजा पाठ, दान का सामान आपके घर से ही जाना चाहिए, तब 100% रिजल्ट देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुबह की राम राम, ओए होए, कैसा है मेरा ये खूबसूरत सा संसार, मेरा ये परिवार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बात करेंगे कन्या राशि, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और अंत में आपको इसके कुछ उपाय भी बताऊंगी। आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छा समय जो है वो अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने पार्टनर से बिल्कुल भी उलझे ना। प्रेम के जीवन में भी उतार चढ़ाव है। अगर आप जिनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो इस महीने में तू मैं घर परिवार वालों को लेके हो सकती है। एक चुप 100 सुख, कम बोलिए। कोई भी नया वाहन खरीद सकते हैं। ओए होए, मुबारका जी मुबारका। काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव दिख रहा है। प्रेमी पर खर्चा हो सकता है, प्रेमिका पर खर्चा हो सकता है। विवाह की बात से मन मुस्कुरा सकता है, लेकिन घर में इस विवाह से किसी ना किसी को परेशानी अवश्य होगी। शेयर मार्केट में सोच समझ कर लगाएं, फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। रोजगार में वृद्धि होती दिख रही है, बेरोजगारी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, संपत्ति खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, संपत्ति का कोई बड़ा लाभ होता दिख रहा है। आत्मविश्वास में कमी के कारण गलत फैसले आप ले सकते हैं। घर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, घर में कोई दीवार गिरवा सकते हैं, कोई तोड़फोड़ करवा के कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। किसी अनुभवी की आपको मदद मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है। पहले से किए हुए कामों में भी आपको रिजल्ट इस महीने जुलाई में मिल सकता है। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की कोई गुड न्यूज मिल सकती है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो सकता है या आपकी संतान आपको प्राउड फील करवा सकती है। छात्राओं के लिए ये महीना पढ़ाई के उद्देश्य से बहुत अच्छा है। ध्यान से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। आय के साधनों में आपको वृद्धि मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापार और व्यवसाय में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक लेन देन में समझदारी से करें। अनजान इंसानों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के साथ सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, अपनी भी और अपने जीवन साथी के भी। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, लेकिन गाड़ी या स्कूटर, बाइक आप कुछ भी चलाते हैं तो उसे आप बहुत धीरे से चलाएंगे, तेजी से नहीं चलाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर एक इंसान गिर रहा हो, दूसरा इंसान सिर्फ उसे अपना हाथ ही बढ़ा दे, किसी को अपनी ओर आता देखकर ही गिरने वाले को हौसला मिल जाता है। 50% तो वो उसी टाइम बच जाता है कि चलो भाई ये आ गया, मुझे बचा लेगा, और 50% वो तब बच जाता है जब उसका कोई हाथ पकड़ ले, तो लाइफ खूबसूरत हो जाती है। अगर आपकी मैं बात करूं, आपको उपाय क्या करने, गणपति महाराज की पूजा करनी है, आपको गाय को हरा चारा या खीरा जरूर खिलाना है, गाय की परिक्रमा करनी है। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरे महीने में आप जाकर मंदिरों में झंडे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें, कम से कम 2 पौधे ज़रूर लगाएं, चाहे वो तुलसी के लगाएं, चाहे आम के लगाएं, चाहे पीपल के लगाएं, चाहे बरगद के लगाएं, लेकिन पेड़ पौधों की सेवा करना और पेड़ पौधे लगाना इस वर्ष आपको लाभदायक फल दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर सकते हैं। संभवतः हो सके तो कोई धार्मिक यात्रा करें या अपने माता पिता को धार्मिक यात्रा करवाकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। अपनी और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी नजर टाइम टाइम पर उतारें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।
कन्या राशि वालों नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जो उपाय मैं अभी आपको बताने जा रही हूं वो आपको अक्टूबर से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक करने हैं, जब देव गुरु बृहस्पति उच्च के रहेंगे। ये उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। वैसे आपकी राशिफल जून में कैसे रहने वाला है इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वीडियो को देखकर भी आप बहुत खुश हो जाएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा, आपका और माता रानी का फेसबुक, आपका, मेरा और माता रानी का ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलीव इन कर्मा। तो भैया आपको बर्फ बहुत खानी है, गर्मियां हैं, बर्फ खा भी सकते हैं, बर्फ बांटनी भी है। कुछ जरूरतमंद बच्चे जो है अपने घर छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े खरीद के ले जाते हैं, शाम को शरबत बना सकें या वो उसका कुछ प्रयोग कर सके, अपने कूलर में डाल सके। तो जितना हो सके उतना ज्यादा बर्फ का दान करें आप इन 6 महीने के अंदर। जिसको बर्फ चाहिए अपने फ्रिज में बर्फ बना बनाकर लोगों के बीच में आप बांटें तो बहुत उत्तम रहेगा। बर्फ खाएं, इससे भी आपका मन अच्छा होगा, लक अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा और चीजें गुड न्यूज मिलेंगी आपको। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, गणेश जी के 12 नाम जरूर लें, गणेश चालीसा जरूर करें। आपके घर में सुबह शाम गणेश जी की आरती हो, घंटी जरूर बजे। हो सके तो आपको आसपास गणेश जी के मंदिर में हर चतुर्थी पर शुक्ल पक्ष की एक नारियल और लड्डू अर्पण करने चाहिए। तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर होंगे और भगवान की अति असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहेगी। आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं। कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा हो सके आप पीपल के पेड़ पर चीनी वाला जल दें, नीम की दातून करें, नीम के 2 पत्ते तोड़कर आप रोज जरूर खाएं। किन्नर समाज के लोगों को आप जितनी सेवा कर सकते हैं सेवा करें, पैसे दें। बुधवार वाले दिन हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पण कर कराएं। मनी प्लांट आपके घर में जरूर हो, सुख शांति का पौधा आपके घर में जरूर हो और आपके घर के अंदर कलकत्ता वाली तुलसी जरूर हो और उसके सामने घी का दिया जलाएं। जितने ये उपाय आप करेंगे, पक्षियों को दाना देंगे, लेकिन पक्षियों को दाना घर की छत पर कभी नहीं देना है। आपको एक हरे रंग की छतरी खरीदनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी भी चतुर्थी पर, अक्टूबर तक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर किसी भी किन्नर को गिफ्ट और तोहफे के रूप में देनी है। ओए कर देखिए, जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। ये सारे उपाय आपको करने हैं। कब तक? ये आपको जून से शुरू होकर अक्टूबर तक करने हैं। मालामाल और बढ़िया रहेगा। जो उपाय रोज कर सके रोज करें, कभी कभी कर सकते हैं कभी कभी करें, बुधवार के बुधवार कर सकते हैं करें, परंतु महा उपाय दीपक जलाना गौशाला में। आपके लिए अपने वजन के बराबर हरा चारा देना गाय को अत्यधिक अनिवार्य है। हरी मिर्च खाएं, खीरा खाएं, साग खाएं, पालक खाएं, मेथी खाएं, हरी मिर्च का अचार खाएं। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।